तो आज हम बाबर के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाबर का जीवन परिचय शुरू करते हैं। मुग़ल शासकों ने लगभग 300 साल तक भारत में अपनी हुकूमत चलाई। इस दौरान मुग़ल साम्राज्य के कई महान और परमवीर योद्धा भी आए जिनका वर्णन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। लेकिन मुग़ल वंश के बाबर ने न सिर्फ एक महान योद्धा थे बल्कि सबसे महान शासक भी थे जिन्होंने मुग़ल राय वंश की नींव रखी थी। इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को आंदीजान शहर के फरगना घाटी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के रूप में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमेर शक मिर्ज़ा था जो फरगना की जागीर के मालिक थे और उसकी मां का नाम कुत्तु निगार खां था। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर के वंशज और अपनी मां की तरफ से चंगेज़ खान के वंशज थे। इस तरह जीत हासिल करना और कुशल प्रशासन बाबर के खून में था। मुग़ल बादशाह बाबर मंगोल रूप के बरला जनजाति से आए थे, लेकिन जनजाति के अलग अलग सदस्य भाषा, रीति रिवाज और लंबे समय से तुर्की क्षेत्रों में रहने की वजह से खुद को तुर्की मानते थे। इसलिए मुग़ल सम्राट ने तुर्कों से बहुत समर्थन किया और जिस साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की वह तुर्की थी। बाबर ने जिस नए साम्राज्य की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश का था, जिसका नाम चंगेज़ खां के दूसरे बेटे के नाम पर पड़ा था। बाबर की मातृभाषा चगताई थी जिसमें वे निपुण थे। बाबर ने बाबरनामा के नाम से चगताई भाषा में अपनी जीवनी भी लिखी थी, लेकिन फारसी उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। जब बाबर महज 11 साल के थे तब उनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई थी, जिससे छोटी से उम्र से ही बाबर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए। शुरुआती दौर में बाबर के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण और संघर्षमय रहा, लेकिन बाद में इसी मुग़ल सम्राट ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया। बाबर ने 11 शादियाँ की थी, उनकी 11 बेगम थी। अपनी बेगमों से बाबर के 20 बच्चे थे, लेकिन बाबर ने अपने पहले बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जब मुग़ल बादशाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, लेकिन वह दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि पंजाब के सूबेदार दौलत खां को भी इब्राहिम लोदी का काम रास नहीं आ रहा था। उस समय इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे और वे बाबर की बहादुरी और उसके कुशल शासन की दक्षता से बहुत प्रभावित थे। इसलिए दौलत खां लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने मुग़ल सम्राट बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। वहीं ये न्योता पाकर बाबर ने खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि बाबर को दिल्ली की सल्तनत पर पहले से ही नज़र थी और उसने इस न्योते को अपना फ़ायदा समझा और मुग़ल साम्राज्य का विस्तार भारत में करने के लिए दिल्ली चला आया। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में बागौर पर किया था और उसी आक्रमण में ही उसने बेहरा के किले को जीता था। बाबरनामा में मुग़ल बादशाह बाबर ने बेहरा के किले की जीत का उल्लेख भी किया है। वहीं इस लड़ाई में बहादुर शासक बाबर ने सबसे पहले बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल किया था। मुग़ल बादशाह बाबर पानीपत की लड़ाई में विजय हासिल करने से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था और पानीपत की लड़ाई उसकी भारत में 5वीं लड़ाई थी जिससे उसने जीत हासिल की थी और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, अब हम बाबर के द्वारा लड़ी गई लड़ाई, उसके द्वारा जीते गए किले, उसके द्वारा बनाया गया स्मारक आदि के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित जानकारी देंगे जो हर प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर पे आता है उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाई, पानीपत का पहला युद्ध जो 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था और चौथा घाघरा का युद्ध जो 1529 में महमूद लोदी के साथ लड़ा गया था। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर द्वारा बनाया गया मस्जिद बाबरी मस्जिद है। इसका निर्माण 1527 ईस्वी में किया गया। वास्तुशैली तुगलकी है और इसमें 3 गुंबद है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर बार आता है। तो पहले नंबर पे क्वेश्चन बनता है कि बाबर भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब है 1519 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है, बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर है बाबरनामा। तीसरा क्वेश्चन बनता है, बाबरनामा पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई? तो इसका आंसर है तुर्की भाषा में। चौथा क्वेश्चन बनता है, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 1526 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन बनता है, खानवा का युद्ध किस मुगल शासक के बीच हुआ था? तो इसका आंसर है बाबर और राणा के बीच में। छठा क्वेश्चन बनता है, बाबर ने 1507 ईस्वी में कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब है भाषा की उपाधि। सातवां क्वेश्चन बनता है, किस मुगल शासक को कलंदर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बाबर को। आठवां क्वेश्चन बनता है, बाबर ने चंदेरी का युद्ध कब लड़ा था? तो इसका सही आंसर है 1528 ईस्वी में। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।